हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 18 मार्च को आने वाले जीव विज्ञान के पेपर के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने खंड ए की बात की थी। आज आप लोगों को खंड ब के बारे में केवल प्रश्नों के जानकारी देने के लिए आया हूँ। उनके आंसर है वो आप लोगों को मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा। उस चैप्टर में से देख करके इनके आंसर है वो आप लोग खोजिए और अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि कल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है उसमें ये प्रश्न ऐसे के ऐसे हूबहू उसमें आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो खंड ब है लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसमें प्रश्न संख्या जो 4 है कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है मानव जनन, उस चैप्टर के अंदर शुक्राणु का डायग्राम है वो आप लोगों को दे रखा है। तो उसमें से देख करके आप लोग डायग्राम है उसकी 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस है वो अच्छे से कीजिए। किन्हीं 3 गर्भ निरोधक प्राकृतिक विधि के नाम बताइए। गर्भ निरोधक की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से केवल प्राकृतिक विधि है, उस विधि के द्वारा किस प्रकार है वो अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये पाठ संख्या है वो आप लोगों का जनन स्वास्थ्य है, पाठ संख्या 3 है, उसमें दे रखा है। समजात व समृद्धि अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। समजात अंग और समृद्धि अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग और जिनकी उत्पत्ति है वो अलग अलग, कार्य समान होते हैं, ऐसे अंग समृद्धि अंग होते हैं। इनके उदाहरण बताने। ये पाठ संख्या आप लोगों का जो 6 है उसमें दे रखा है, विकास वाला 7 है। यदि वाहित मल से सूक्ष्म जीवों का निष्कासन कर दिया जाए तो इसके उपचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। यह आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 8 है उस चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, तभी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका विघटन आसानी से हो सकता है। तो उसके बारे में आप लोगों को सामान्य जानकारी है वो इसके अंदर देनी है। फिर इसके अंदर दे रखा है PBR 322 का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका डायग्राम है वो आप लोगों को बनाना है। एक प्रकार का प्लाज्मिड दे रखा है जिसके बारे में आप लोगों को जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत वाला जो चैप्टर दे रखा है चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर इसके बारे में जानकारी दी हुई है। उसमें से देख करके आप इसका डायग्राम है वो अच्छे से बनाइए, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के किन्हीं 2 महत्व लिखिए। तो चिकित्सा पद्धति के अंदर जैव प्रौद्योगिकी है उसका क्या क्या महत्व है। जैसे चिकित्सा पद्धति के द्वारा है वो हम इंसुलिन है वो बना सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी विशेषता है वो इसके अंदर लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम खोजा गया था। तो ये हिंड जो सेकंड था वो सबसे पहले खोजा गया था, उसके बारे में बताते हैं। फिर प्लाज्मिड PBR 322 जिसका हमने अभी डायग्राम देखा था उसमें पाई जाने वाली 2 प्रतिरक्षियों के नाम आप लोगों को बताना है। तो ये भी आप लोगों को पाठ संख्या है वो 9 के अंदर है वो मिल जाएगा। इसके बाद में है परभक्षण तथा परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। परभक्षण और परजीविता वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 है, उसके अंदर दिया हुआ है। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य जाल क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं, इनके अंदर आप लोगों को अंतर बताते हो तो कम से कम एक अंतर है वो लिख करके इसके अंदर जरूर दर्शाइए। ये पाठ संख्या आप लोगों का 12 में दे रखा है। समष्टि किसे कहते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता को क्षति का एक कारण बताना है। यह आप लोगों का पाठ संख्या जो 13 है उसके अंदर है। तो इस प्रकार से खंड ब के अंदर आप लोगों को जो डेड नंबर के हैं वो टोटल 10 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद में जो खंड स है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके अंदर आप लोगों को 3 प्रश्न करने हैं, जिसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर अथवा के अंदर भी प्रश्न मिलेगा। एक दे रखा है जो एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए और परिभ्रूण पोष व फल भित्ति में विभेद कीजिए। यह आप लोगों का जो पाठ संख्या 1 है पहला चैप्टर है उसी का प्रश्न दिया हुआ है। इसी के अथवा में दे रखा है एक प्रारूपिक पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाइए और प्राग स्त्रीकेसर सकर्षण को विस्तार से समझाइए। फिर अगला जो क्वेश्चन है मटर के बीजों में रंग को विश्लेषक लक्षण के रूप में लेते हुए एक संकर संकरण की F2PD का जो समझाना है, यानी चेकर बोर्ड बना करके F1PD है उसके अंदर रंग को लक्षण लेते हुए उसके ऊपर आप लोगों को बात करनी है। इसको चेकर बोर्ड के द्वारा F2PD के अंदर लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप है वो भी इसके अंदर आप लोगों को समझाने हैं। इसके बाद में है इसका दूसरा दे रखा है डाउन सिंड्रोम को लक्षण सहित समझाइए। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये किस प्रकार के गुणसूत्र है उसके कारण होता है और इसके अंदर क्या क्या लक्षण है वो दिखाई देते हैं। इसका अथवा दे रखा आप लोगों को सैलगनता किसे कहते हैं, सैलगनता की परिभाषा बतानी है और मधुप में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है, यानी उसका भी आरेख चित्र बना करके दिखाना है।
फिर इसके अंदर दूसरा दे रखा है अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, स्वान पुष्प में रंग की वंशागति F2PD बतानी है कि F2PD के अंदर हमें किस किस प्रकार के रंग, 2 प्रकार के रंगों के अलावा एक तीसरा रंग भी दिखाई देता है, तभी तो अपन को अपूर्ण प्रभाविता है वो दिखाई देती है, उसका भी लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप है वो इसके अंदर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करना है, 2 अंतर दिखाने हैं आप लोगों को लिख करके, और उत्पादन तथा अपघटन में भी अंतर, 2 अंतर लिखाने हैं, ये भी आप लोगों को पाठ संख्या है वो 12 आप लोगों का जो पारितंत्र वाला चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर के अंदर है। इसके अंदर अथवा में दे रखा है प्राथमिक व द्वितीयक उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके अंदर भी 2 अंतर बताने हैं। और समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, जैव मात्रा के जो समुद्र के अंदर जैव भार है या जैव मात्रा के जो पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा उल्टे प्रकार के होते हैं, एक उदाहरण दे करके और उसका आरेख चित्र बना करके आप लोगों को इसके अंदर दर्शाना है। तो इस प्रकार से खंड 6 के अंदर आप लोगों को 3 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। फिर लास्ट खंड जो द है उसमें 4-4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए, आनुवंशिक पदार्थ के गुण लिखिए, और अल्फ्रेड हर्शे तथा जो चेज के प्रयोग को चित्र के द्वारा डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है ये किस प्रकार से खोजा गया था उसको भी आरेख चित्र बना कर दिखाना है, और पुनरावर्ती डीएनए और अनुसंगी डीएनए में कोई 2 अंतर बताने हैं। और इसका अथवा दे रखा है अनुलेखन को परिभाषित कीजिए, डीएनए में अनुलेखन इकाई के भागों के नाम लिखिए, और अनुलेखन इकाई का जो रेखा चित्र बना करके है वो उसको समझाना है। इसका बी ऑप्शन दे रखा आप लोगों को कि लेक ओपेरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें आपको लेक ओपेरॉन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है क्योंकि वो भी इसके साथ में आप लोगों को पूछा जा सकता है। मानव जीनोम परियोजना की विशेषता, मानव जीनोम परियोजना क्या है, उसकी सामान्य विशेषता क्या है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके ऊपर क्या लागत आई थी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये आप लोगों का जो पाठ नंबर 5 है उसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में अगला जो निबंधात्मक प्रश्न है ओपियोइड्स ड्रग्स क्या है, स्मेक का रासायनिक नाम और ये किस पादप से प्राप्त किया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम। स्मेक है वो एक पादप है, अफीम है, उससे प्राप्त किया जाता है। पेपेवर सोमिनिफेरम उसका वैज्ञानिक नाम होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कम से कम आप लोगों को 2-3 अंतर है वो इसके ऊपर आने चाहिए। और जीवाणुजनित 2 रोगों के नाम और रोग कारक के नाम बताइए, यानी जीवाणुजनित होने वाले कोई 2 रोग और उनको उत्पन्न करने वाले जो रोग कारक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना है। और ये आप लोगों का पाठ संख्या 7 के जो है उससे लिया गया है। इसका अथवा प्रश्न भी कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से कैनाबिनॉइड ड्रग्स प्राप्त करने वाले तरीका, लेने का तरीका और उसका वैज्ञानिक नाम, यानी किस पौधे से ये प्राप्त होते हैं, भांग से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखना है, संक्रमण का तरीका और उसके कोई 2 लक्षण बताने हैं, और प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा इसके अंदर एक एल्कलॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स और दे रखा है ड्रग्स के बारे में, तो उसके बारे में भी आप लोग सामान्य जानकारी है वो कर लेना। तो इस प्रकार से आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो पेपर आने वाला है उसका प्रारूप को मैंने बता दिया है। इसी के साथ आप लोग इस पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अंदर जो मैंने डायग्राम आप लोगों को बताए हैं उन डायग्राम के बारे में भी आप अच्छे से पढ़िए। इसी के साथ कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।